बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का अयान अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता था। इसे खेलना घूमना बहुत अच्छा लगता था। इस सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देता था। मम्मी, स्कूल का होमवर्क कल करूँगा। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है अयान, आज तुम घर पे आराम करो। ऐसे ही बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने सभी बच्चों से कहा, जो कल मैं आपकी तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ की नोटबुक चेक करूंगी, इसीलिए कल सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक लेकर आएंगे। ओके टीचर। अयान का दोस्त जुहेब जानता था कि अयान की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। अयान, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है, इसलिए मैं कल भी स्कूल नहीं आऊँगा। क्या? हाँ। और फिर हमेशा की तरह अयान अगले दिन पेट दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर से? चलो ठीक है, तुम आज भी घर पे आराम करो। इस तरह अयान की स्कूल से छुट्टी हो जाती। स्कूल में टीचर ने एक एक कर सभी बच्चों की नोटबुक चेक कर दी। तभी टीचर ने अपनी घड़ी में देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। ये देखकर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है और जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक मैं कल चेक करूँगी। उसी शाम जब पार्क में खेल रहे जुएब की नज़र अयान पर पड़ी तो जुएब ने अयान से कहा, टीचर ने कहा है जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊँगा। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हुआ। एक बार फिर टीचर ने सभी बच्चों से कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक मैं कल चेक करूँगी। इस बार भी जुएब ने अयान को ये बता दिया, आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है नोटबुक वो कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक चेक करती रहीं और अयान कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। 6वें दिन जब अयान ने बहाना लगाने की कोशिश की तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उससे कहा, तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ, तुम छुट्टी का बहाना बना के रोज दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले जाते हो। आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम चुपचाप स्कूल जाते हो या पापा को बुलाऊं? अयान को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जाता हूँ। अयान तैयार होकर स्कूल पहुंचा। क्लास में जाते ही टीचर की नज़र उस पर पड़ी। टीचर ने उससे कहा, अयान, आखिर आज तुम स्कूल आ ही गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। चलो अब जल्दी से अपनी सारी नोटबुक मेरे पास लेकर आओ। आज मैं तुम्हारी नोटबुक चेक करूँगी। ये सुनकर अयान बहुत डर गया। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, टीचर, आज मैं नोटबुक लाना भूल गया। क्यों? तुम्हें पता था कि मैं सबकी नोटबुक चेक कर रही हूँ, तो तुम कैसे भूल गए? सॉरी टीचर। कल तुम नोटबुक ज़रूर लेकर आना और भूल कर भी स्कूल की छुट्टी मत कर लेना। ओके टीचर। टीचर की डांट सुनकर अयान समझ गया था, अब कुछ भी करके अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसने जुएब से कहा, क्या तुम मुझे अपनी तीनों सब्जेक्ट की नोटबुक दे सकते हो? क्यों? तुम मेरी नोटबुक का क्या करोगे? टीचर ने तुम्हें तुम्हारी नोटबुक लाने को कहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करूँगा। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर लेना। नहीं, मुझे लगता है मैं इस काम को और नहीं टाल सकता। मुझे किसी भी तरह इस काम को करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम तीनों नोटबुक कल रात तक कैसे कंप्लीट करोगे? पता नहीं, अब मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जुएब ने अपनी नोटबुक अयान को दे दी। अयान अपने घर पहुंचा। वो सीधे अपने कमरे में गया और काम करने बैठ गया। वो सारा दिन और सारी रात लगातार काम करता रहा और सुबह होते ही उसने तीनों नोटबुक कंप्लीट कर ली। काम पूरा होने पर उसने चैन की सांस ली। आखिरकार तीनों सब्जेक्ट का काम हो ही गया। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वो अपनी तीनों नोटबुक लेकर स्कूल पहुंचा। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने अयान से कहा,
अयान, अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। अयान तीनों नोटबुक लेकर टीचर के पास गया। सारी रात ना सोने की वजह से वो बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं। लो टीचर, मेरी नोटबुक। टीचर ने अयान का थका हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसने ये नोटबुक सारी रात बैठकर कंप्लीट किया है। उन्होंने अयान को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। इन नोटबुक को तुमने सारी रात जागकर कंप्लीट की है, इसलिए थकन के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो रही हैं। अयान, इसलिए कहते हैं कि हमें अपने सारे काम साथ साथ करने चाहिए ताकि बाद में हम सारे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी कोई काम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। ओके टीचर। हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।